हेलो, चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आई हूँ, दैट इज मेनली फॉर क्लास 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों को जैसा कि पता है कि 15 नवंबर से आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आप लोगों की जो OMR शीट है वो रिलीज कर दी है CBSE ने। उसका पूरा सैंपल दिखा रखा है और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि CBSE ने बताए हैं। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले उसी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिना सर्कुलर में आप लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का ही है ये सर्कुलर आप लोगों के लिए। और देखिए, यहाँ पे CBSE ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो भी सस्पेंस था रिलेटेड टू OMR शीट, इट हैज बीन डिस्क्लोज नाउ। पूरा का पूरा CBSE ने सैंपल पेपर पूरा का पूरा दे रखा है। आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करने हैं वो सारे के सारे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज CBSE ने क्या बता रखा है, खाली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही आप लोग यूज में लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप पेंसिल यूज में लेते हैं, इट इज नॉट अलाउड। आप पेंसिल यूज में लेंगे वो कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो इट इज कंपलसरी कि आप लोगों को ब्लैक या ब्लू बॉल पेन को ही यूज में लेना है। आपको ये बताया गया है कि 60 क्वेश्चंस के बेसिस पे आप लोगों को पूरी की पूरी OMR शीट मिलेगी, लेकिन ये भी बोला गया है साथ के साथ में कि अगर 45 क्वेश्चन वहां पे दे रखे तो आपको उतने ही अटेंड करने हैं। आप किसी भी और क्वेश्चन को फर्दर 46 या 47 48 नंबर लगा करके आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, उसको इवेलुएट ही नहीं करा जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स इन्होंने बता रखे हैं। अब देखिए, CBSE ने और क्या बताया कि आप लोगों को 4 सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी 4 सर्कल दे रखे हैं ABCD, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी अपने स्कूलों में कि आप लोगों को क्या करना पड़ रहा था, आपको इनको सर्कल करना पड़ रहा था। लेकिन CBSE ने इन 4 सर्कल के बाद में एक बॉक्स आपको प्रोवाइड करा है। देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पे सैंपल दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। देखिए, ये 4 सर्कल है और ये साथ में आपको एक बॉक्स दे रखा है। अब यहाँ पे CBSE ने क्या क्या चीजें मेंशन करी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या करेंगे एट अ टाइम। जैसे मान लीजिए आपको ये A वाला जो क्वेश्चन था वो समझ में आया, वो सही लगा था, तो आपने इसको सर्कल कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सर्कल कर लिया। सर्कल करने का तरीका है, आपको पूरा का पूरा इसको भरना है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मान लीजिए, देखिए CBSE ने आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये दे रखा है कि मान लीजिए आपको बाद में लगा दिस वाज रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी रॉन्ग अटेम्प्ट, या ये आंसर आपने जो लिखा था वो गलत कर दिया, तो ये बॉक्स एक्चुअली आपको इसलिए प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगर आपने इस बॉक्स के अंदर जो भी आंसर लिखा, मान लीजिए आपको बाद में ये लगा कि C आंसर वॉज करेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस बॉक्स के अंदर C लिख दीजिए। जो भी बॉक्स के अंदर अगर आपने कुछ लिख रखा है वो ही आंसर माना जाएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि CBSE ने यहाँ पे डिक्लेयर करी है। आप यहाँ पे एक चीज और मान के चलिएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, लेकिन अब C फाइनल माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक और सर्कल दे रखा है इन्होंने, ये बेसिकली ये जो सर्कल है, दिस इज द सेम क्वेश्चन नंबर विच यू हैव अटेम्प्टेड। यानी अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये वापस से यहाँ पे 1 ही आया हुआ है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे वापस से 2 आया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं एंड यू डोंट वांटेड टू ट्राई, जो कि 99.9% कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आप रैंडमली भी कोई भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं ना, मना नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन CBSE ने क्या बोल रखा है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेंड नहीं करा, अगर आपने अटेंड नहीं करा तो भी आप इसको सर्कल करेंगे, नहीं तो आप इसको सर्कल नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करा गया, दिस इज फ्रॉम CBSE ओनली, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे तो ही आप इसको भरेंगे, नहीं तो आप इसको नहीं भरेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ ऑप्शन होगा वो फाइनल माना जाएगा। आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी आपको CBSE ने एक तरह से देखा जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा ट्रायल का मौका दे रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपके आंसर सही है तो इट इज कंपलसरी, जैसे मान लीजिए A सही था तो आपको A को यहाँ पे सर्कल भी करना है और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे A लिखना है, यानी बॉक्स में तो आपको लिखना ही लिखना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आंसर सेम है या फिर आंसर डिफरेंट है, दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट्स जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से वापस से मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपने अटेंड नहीं करा है तो ही आप उस क्वेश्चन नंबर को जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था आप उसको डार्क करेंगे, नहीं तो आप नहीं डार्क करेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने एक और चीज क्या दे रखा है कि अगर मान लीजिए सेम आंसर है तो भी आपको बॉक्स में लिखना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो भी ये देखिए यहाँ पे जो लिख रखा है, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, तो आपको बॉक्स को आपको भरना है, चाहे आपने आंसर सेम दिया हो चाहे फिर आपने गलत दिया हो, सॉरी हाँ, या फिर आपने डिफरेंट दिया हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आपने बॉक्स में तो आंसर लिख दिया लेकिन आप सर्कल को बाई मिस्टेक अगर आप सर्कल करना भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बॉक्स में लिख दिया तो वो फाइनल है, यानी आपको बॉक्स में बहुत सोच समझ करके आंसर लिखना है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, आप सर्कल में मिस्टेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने बॉक्स में मिस्टेक कर दी तो वो नहीं माना जाएगा, फिर मतलब सर्कल वाला कंसिडर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों जगह अलग अलग करे और अब आप सोच रहे हैं कि मतलब आंसर मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सबको ब्लाइंड छोड़ दिया,
आपने चारों सर्कल पे भी कुछ नहीं करा, बॉक्स में भी कुछ भी नहीं करा, और लास्ट वाला सर्कल भी अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया यानी वो नॉट अटेम्प्टेड ही माना जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आप लोगों की ये जो भी ओएमआर शीट्स है, ये आप लोगों के स्कूल में जहाँ पे भी आप लोगों के एग्जाम होंगे, जरूरी नहीं है कि सेम स्कूल में हो सकता है डिफरेंट स्कूल में भी हो, तो जहाँ पे भी होंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। वहीं पे स्कूल वालों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि दे आर गोइंग टू टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस, और फिर वो आप लोगों से ये जो ओएमआर शीट है ये शेयर करेंगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। मैं आपको फिर भी इसका पूरा का पूरा पैटर्न दिखा देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली सीबीएसई में ओएमआर शीट पे एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रोल नंबर। मैं आपको, क्योंकि देखिए आज ही सीबीएसई ने दो सर्कुलर्स भेजे हैं, तो मैं दूसरे का भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सीबीएसई ने ये बोला है कि 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक आप लोगों के जो रोल नंबर्स हैं वो भी आप लोगों के स्कूल के पास में भेज दिए जाएंगे, तो उससे आप लोग यू विल गेट योर रोल नंबर्स विद इन 1 और 2 डेज। यानी 9 तारीख तक अगर सीबीएसई भेज रही है तो 10 या 11 तक आपके स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी दे रखा है ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को ही आपको यूज में लेना है। यहाँ पे आपने इसको नंबर्स में लिखा है, यहाँ पे देखिए आपको इसी चीज को वर्ड्स में लिखना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको पूरा प्रॉपर वर्ड्स में लिखना है, कितने करोड़ कितने लाइक्स। नहीं तो क्या होता है, आप ONETWSIX ऐसे करके लिखेंगे, दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड एज द प्रॉपर वे। डेट एंड डे आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे सेंटर नंबर एंड नेम लिखना है। देखिए ये अंडरस्टूड है, ये सारी चीजें आपको आपके एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगी। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका पहले आपको कोड लिखना है, फिर उस बाद में आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, आपको अपना पूरा का पूरा नाम लिखना है, और फिर उसके बाद में आपके फादर का नाम यहाँ पे आएगा, आपके स्कूल का नाम और आपके स्कूल का कोड। देखिए अब ये ध्यान रखिएगा, दिस इज योर स्कूल, ये आपका स्कूल है, और ये जो आपका सेंटर है वो वाला है। तो आपको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप गलती से यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। दिस इज द क्वेश्चन पेपर कोड, जो कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तभी आप भर पाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत सारी चीजें बता दी कि कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है ओएमआर शीट को। देखिए सिर्फ सर्कल पूरे पूरे भरने हैं, तो सीबीएसई ने भी यही सजेस्ट करा है कि आप जो भी सर्कल है आप उनको पहले भर दीजिएगा। वंस यू आर डन विद एवरीथिंग तभी आप बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो आप बॉक्स में मत लिखिएगा। और इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपने यहाँ पे कंफर्मेशन भेजिए कि जो भी आपने ऊपर लिख रखा है दैट इज ऑल करेक्ट, और यहाँ पे आप लोगों को अपने साइन करने होंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सीबीएसई से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।